नमस्कार दोस्तों, दरभंगा रॉक्स में आपका स्वागत है। बिहार की शान संपूर्ण क्रांति एक्सप्रेस जिस पर तमाम जगहों की नज़र है वो राजेंद्र नगर पटना से चलती है, लेकिन अब ये ट्रेन आरा में भी रुकेगी। जो लंबे समय से मांग की जा रही थी, आरा को तोहफा मिला है संपूर्ण क्रांति एक्सप्रेस का। 3 फरवरी से ये ट्रेन का स्टॉपेज यहाँ पर 6 महीने के लिए प्रायोगिक तौर पर दिया जा रहा है, यानी एक्सपेरिमेंटल बेसिस पे 6 महीने में देखा जाएगा कि यहाँ से इस ट्रेन को कितना रिस्पांस मिला है, इसकी आय कितनी है, उसके बाद आगे का फैसला किया जाएगा। तो बहुत बड़ा फैसला, संपूर्ण क्रांति पर सबकी नज़र रहती है क्योंकि एक तरह की राजधानी एक्सप्रेस है जो पटना से दिल्ली का सफ़र महज 10 से 12 घंटे के अंदर पूरा करा देती है। तो ये लेटर जारी हो गया है रेलवे बोर्ड की तरफ से। तमाम जो जोनल इससे जुड़े हुए जोन अधिकारी हैं उनके 31/1 को ये जारी हुआ था लेटर, और ये एनआर को, नॉर्दर्न रेलवे, एनसीआर, ईसीआर सबको भेजा गया है लेटर। और इसमें साफ साफ लिखा गया है कि राजेंद्र नगर न्यू दिल्ली संपूर्ण क्रांति एक्सप्रेस का जो स्टॉपेज है वो आरा में दिया जा रहा है और वो 3 फरवरी 2023 से लागू होगा, ये लिखा गया। साथ ही ये लिखा गया है कि एक्सपेरिमेंटल बेसिस पर जो है ये 6 महीने के लिए, ये 6 महीने के अंतराल तक ये स्टॉपेज दिया जा रहा है। तो जो एक्सप्रेस ट्रेनें होती हैं इस तरह की, उसका स्टॉपेज जो है इसी तरीके से दिया जाता है कि 6 महीने का, और उसके बाद देखा जाता है कि जब रिस्पांस बहुत अच्छा है तो इसको फिर आगे कंटिन्यू कर दिया जाता है। तो लंबे समय की मांग थी आरा में स्टॉपेज की। और आपको ये बता दें कि जो आरा के सांसद और मौजूदा केंद्रीय मंत्री हैं आर.के. सिंह, लगातार उनके प्रयास से यहाँ पर ट्रेनों के स्टॉपेज का सिलसिला काफ़ी होता रहा है और उन्होंने अपने प्रयासों से कई ट्रेनों को यहाँ पर स्टॉपेज इनका करवाया है। तो आर.के. सिंह और निशिकांत दुबे एक श्रेणी में आते हैं कि उन्होंने आरा को चमकाया है। और विक्रमशिला भी स्टॉपेज यहाँ पर हुई थी, पिछले साल ही इन्होंने 6 महीने पहले स्टॉपेज कराया। अर्चना एक्सप्रेस जो जम्मू से चल कर के जो है पटना आती है, उसका भी स्टॉपेज कराया। और ये इसलिए है क्योंकि ये आय के मामले में भी टॉप 10 में है। जो पटना नंबर 1 पर है, उसके बाद इस लिस्ट में जो 10वें पायदान पर है वो आरा है। तो इसलिए भी रेलवे की नज़र यहाँ पर यह है कि टॉप 10 स्टेशनों में ये 10वें नंबर पर है और ये आय के मामले में भी, यानी इनकम ये दे रहा है रेलवे को। लेकिन बड़ा सवाल यही है कि जो है सिर्फ चंद सांसद ही ऐसे हैं जो आरा के हों या फिर जो गोड्डा के हैं, तो आखिर जो दरभंगा के सांसद हैं वो तमाम जो है कोशिश करते हैं, मुलाकात करते हैं, लेकिन उनकी तरफ से कोई ऐसी चीज़ें जैसे अजमेर एक्सप्रेस चली उसको छीन लिया गया। और इसके अलावा अगर देखा जाए तो कोई बहुत बड़ी उपलब्धि दरभंगा या मिथिला के लिए नहीं है। एक रेल लाइन बन चुकी है, निर्मली वाली लाइन, उस पर कोई ट्रेन नज़र नहीं आ रही है। तो ऐसे में बड़ा सवाल यही है कि आखिर जो है मिथिला के दिन कब बहुरेंगे, क्योंकि आरा में वहाँ के सांसद एक्टिव हैं, वो लगातार मिलते हैं, मंत्री हैं, निशिकांत दुबे हैं, गोड्डा में जो नई ट्रेन उन्होंने दौड़ाई, नई लाइन बनवाई। लेकिन मिथिला में स्थिति वही है कि ट्रेन नहीं है, ट्रेन का विस्तार नहीं हो रहा है, ट्रेन बढ़ाई नहीं जा रही है और नई ट्रेन नहीं दी जा रही, नया रूट तैयार हो चुका है और इसको सुध लेने वाला नहीं है। तो ये चीज़ें सीखने की आवश्यकता इस समय दिखाई दे रही है। तो दोस्तों, वीडियो कैसा लगा जरूर लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। शुक्रिया इस वीडियो को देखने के लिए, धन्यवाद।